यस, नाउ इट स्टार्टेड। तो एक दफ़ा तो मैं बता दूं क्या इसका नाम है, आपका एग्जैक्ट पेपर पैटर्न। वेलकम फैज़ान एंड अब्दुल्ला खान। अब सुन लें जी, पेपर पैटर्न क्या है आपका। यू विल हैव थ्री सेक्शंस। सेक्शन ए, डेटाबेस, डेटा रिस्पॉन्स बेस्ड, जैसे हमने क्लास में भी किया था वो डीमेरिट गुड्स वाला, उस तरह का कोई सेक्शन ए आ जाएगा। और मैं आपको तीन भेजे हैं आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप में, उनको प्रैक्टिस करें ताकि यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू। राइट जी। उसके बाद मेरे बेटे आपका सेक्शन बी है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है। ईच क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स, 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। उनकी मार्क्स की हमने 2-3 बार डिस्कस की है। आज फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको फर्दर क्लैरिटी आएगी। और सेक्शन सी भी ऐसे ही है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। सो हाउ द अरेंजमेंट कुड बी, सेक्शन बी में हो सकता है पहला क्वेश्चन पीपीसी से आए, दूसरा क्वेश्चन जो है यूनिट 4 में से कोई टैक्सेस वगैरह पे आ जाए। राइट। इसी तरह सेक्शन सी में हो सकता है क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे, मार्केट फेलियर्स पे आ जाए। तो काइंड ऑफ मिक्स्ड एंड मैच्ड, एंड दिस इज हाउ टीचर्स डू इट। बट काइंड ऑफ फोकस ऑन योर 2023 पेपर्स, क्योंकि वो नई मार्क स्कीम है तो अक्सर टीचर्स उसी में से दे रहे हैं। तो आई एम रियली होपफुल कि आप लोगों का उसी में से आ जाएगा। जी अब्दुल्ला खान। बेटे नहीं तो P2 की, मैं तो P2 की बात कर रहा हूँ ना। P1 तो आपका टोटली एमसीक्यू बेस्ड है ना अब्दुल्ला। जो कल रात हम प्रैक्टिस कर रहे थे 30 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, लेकिन सारे माइक्रो में से। ठीक है। उसमें भी यही होता है, 5 क्वेश्चन आप एक पेपर से उठा लेते हो, 5 एक से मिक्स एंड मैच सब पेपर आप बना देते हो, 4-5 पेपर्स मिला के। गॉट इट। राइट जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। आप लोग देख लें, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करवाता, ये क्लास में शायद हमने नहीं किया था। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉजेज ऑफ ए मूवमेंट along PPC and a shift off PPC, and consider which is likely to have the most immediate impact on the economy. Does anyone want help here? तो मुझे बता दें। Just let the kid enter. हुजूर। जी बच्चे, किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन में हेल्प की जरूरत है? बी वोकल। हो सकता है यही आपके पेपर में आ जाए, यू नेवर नो। सो आस्क मी इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। आर यू ऑल टोटली 100% क्लियर कि आप ये कर सकते हैं? थोड़ी सी आवाजें दें मुझे, मुझे मुझे जरा शक पड़ रहा है कि आप लोग सुन नहीं रहे। बताइए मुझे। जस्ट एनी वन टेल मी that you think you can do it or whatever. अहमद खान। जैद शाह ने मैसेज किया, अच्छा बेटे मैं मैसेज नहीं देख रहा होता, बोलें प्लीज। ठीक है, करवा दूं तो जल्दी से इसको देख लो। आई विल एक्चुअली फर्स्ट मेक द मार्क स्कीम क्लियर टू यू कि नई मार्क स्कीम एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद इसको जाके हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं जी, फॉलो द पॉइंट बेस्ड मार्किंग गाइडेंस एट द टॉप ऑफ दिस मार्किंग स्कीम एंड अवार्ड। अप टू 3 मार्क्स आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के मिल सकते हैं। अब पहले इस पे आते हैं कि ये 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे। AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 मार्क्स मैक्सिमम। इसको पढ़ो मेरे साथ। An understanding of a PPC shown through an accurate diagram with correctly labeled axes. अब अगर किसी बच्चे ने प्राइस क्वांटिटी लेबल कर दिया तो 0 मार्क्स। गुड वाई गुड एक्स लिखा है, कंज्यूमर कैपिटल गुड्स, कुछ सही दो गुड्स का कॉम्बिनेशन और एक पीपीसी ड्रॉ कर दिया जो दोनों एक्सेस को टच कर रहे हैं, दोनों साइड पे लेबल है गुड वाई गुड एक्स समथिंग लाइक दैट, तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर ड्रॉइंग इट। फिर उसके बाद जैसे ही आप मूवमेंट along the PPC शो करेंगे, जैसे ही आप मूवमेंट अलोंग द पीपीसी शो करेंगे, ठीक है, मींस 2 पॉइंट्स बना के पीपीसी पे ए एंड बी पॉइंट्स बना के आप मूवमेंट अलोंग शो करेंगे, उसके रिजल्ट में आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। और जब आप शिफ्ट ऑफ पीपीसी आउटवर्ड, इस केस में आउटवर्ड ही काफी है, शिफ्ट करेंगे तो उस केस में आपको तीसरा मार्क मिल जाएगा। समझ आ गया? तो आई जस्ट क्विकली शो यू हाउ इजी these knowledge marks are. I'll take out a document and उस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं और सब समझ लेते हैं। सो अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही था तो दोबारा मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है। उसने कहा जी, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर
movement along and shift off PPC and what causes each to occur. Sorry, we'll consider which one has a more immediate impact. तो बच्चे ये है आपका सबसे पहले वैसे आई पर्सनली लाइक कि डिफाइन करें की टर्म्स को तो आई वुड से पीपीसी को डिफाइन कर दें a curve that shows all combinations of two goods which can be produced in an economy using all its resources efficiently and with a given state of technology. अच्छे बच्चे उसकी दो तीन assumptions भी बता सकते हैं मेरे नोट्स में देख लेना ये जी पीपीसी आपने बना दिया गुड वाई गुड एक्स अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपने ए लगाया हमेशा पीपीसी पे पॉइंट दीजिएगा और फिर एक्सिस तक जाइएगा लेट्स से 10 गुड वाई बन रही थी और 20 गुड एक्स बन रही थी अब हमने मूवमेंट अलोंग कर्व शो की someone is looking to join मूसा राइट जी राइट अब देखें हमने मूवमेंट अलोंग पीपीसी शो की बी पॉइंट पे गए और अब ये कुछ ज्यादा बन रही है पहले से तो मैंने अंदाजन 30 लिख दिया दिस इज योर चॉइस कि आप क्या वैल्यूज देना चाह रहे हैं और ये कोई बाकी 4 रह गई टू मेक 10 मोर ऑफ दीज वी हैड टू गिव अप 6 ऑफ दीज तो ये है मूवमेंट अलोंग पीपीसी इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वाई क्यों मूवमेंट होती है ऑलवेज ड्यू टू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम एक गुड को ज्यादा बनाना चाह रहे होते हैं कंपेयर टू द अदर और उसके रिजल्ट में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है और इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दें और ग्राफ के मुताबिक बता भी दें कि टू मेक एक्स्ट्रा 10x वी हैड टू गिव अप 6 ऑफ गुड वाई किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम ये एनालिसिस का आपका चौथा मार्क 3 नॉलेज के मिल गए थे और तीसरा नॉलेज के मिलेगा शिफ्ट के साथ लेकिन 2 नॉलेज के मिल चुके थे तीसरा एनालिसिस का यहाँ मिल गया और जैसे आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन किया शायद चौथा मार्क मिल गया सो मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे स्टाइल में बोल देता हूँ PPC की definition पहले a curve that shows all possible combinations of two goods that an economy can produce using all its resources efficiently but with a given state of technology. The following PPC shows all combinations of good Y and X. Economy was initially producing at point A, making 10 of good Y and 20 units of good X. Once they decided to make more of good X, they reallocated resources from point A to B. And in order to make 10 extra good X, they had to sacrifice 6 units of good Y. This is the opportunity cost, the next best alternative for gone. अब बहुत अच्छा आंसर reallocations की reasons भी बता देगा. This could be due to more popularity of good X in a free market economy and hence more profit was available. और अगर आप कमांड इकोनॉमी लिखना चाहते हो गवर्नमेंट का तो आप कह सकते हो मे बी गवर्नमेंट प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड एक्स बिकॉज इट वाज अ मेरिट गुड समझ आ गया ये आपके एनालिसिस एंड नॉलेज कंप्लीट हो गया अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन था शिफ्ट ऑफ पीपीसी तो आप पूरा पीपीसी थोड़ा सा मुझसे ज्यादा नीचे तक चला गया यू नीड टू स्टॉप हियर तो इसको मैं ठीक करता हूँ इधर मैं कर देता हूँ जी 60 यूनिट्स और इसको मैं कर देता हूँ 20 तकरीबन यहाँ पे थे तो यहाँ पे 30 हो गए दिस इज ऑल योर आप ए बी सी डी भी लेबल कर सकते हैं तो एक एरो सा लगा दीजिएगा कि बायर शिफ्ट हुआ है आप इसको नाम PPC1 PPC2 भी दे सकते हैं बहरहाल जी अब मुझे शिफ्ट की रीजंस बतानी है तो एक बार मैं खुद ही बता देता हूं ताकि हमारा जरा टाइम बचे शिफ्ट ऑफ पीपीसी अकर्स यहां पे मैं लिख रहा हूं शिफ्ट ऑफ पीपीसी आई थिंक इट्स टू स्मॉल माय फॉन्ट तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं जरा आप लोगों को ताकि अच्छी तरह नजर आए जी शिफ्ट ऑफ पीपीसी और इसकी रीजन मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको इज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी एंड और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस या तो हमारे रिसोर्सेस की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो ये बाहर शिफ्ट हुआ है यानी इमिग्रेशन आ गई थी लेबर की या टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर दी तो उससे हमारी क्वालिटी अच्छी होगी मशीनरी वगैरह की या एजुकेशन ट्रेनिंग दे दी लेबर को या नया ऑयल गैस निकला है कोई 3-4 रीजंस बता दीजिएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज तो इसके अंदर आप मैं इक्वल टू लिख रहा हूं गिव 3 रीजंस एट लीस्ट तो ये आपका फॉर आउटवर्ड शिफ्ट इस केस में बिकॉज हमें मार्क्स स्कीम बता रही है कि सिर्फ आउटवर्ड शिफ्ट चाहिए तो हम उसके मुताबिक कर रहे हैं यहाँ पे आपके एनालिसिस एंड नॉलेज के 6 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं
Let me just show you and tally it with the mark scheme. Where is my document? Yes, G. So knowledge के लिए understanding of PPC shown through an accurate diagram with correctly labeled axes, a movement along a PPC showing trade-off between production of two goods. Trade-off means opportunity cost, and a shift of PPC showing an increase in production of two goods with no trade-off. अब analysis के 3 marks uses the PPC to explain that a movement along PPC is caused by reallocation of resources. जैसे ही आपने लिखा 1 mark. As resources are shifted between two type of products involving an opportunity cost. मैंने तो कहा उसको भी define कर दें और बता दें कितने unit छोड़े. But a shift of PPC is caused by an increase in quantity and or quality of resources, allowing more of both goods to produce. हमने और बताया कुछ reasons दे दी, technology, labor की training, immigration inwards, इस तरह की बातें. अच्छा याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट शिफ्ट द पीपीसी. कई बच्चे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस एंड पीपीसी शिफ्ट्स. नो, वी जस्ट मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी. इवैल्यूएशन इज द टफ पार्ट इन द न्यू क्वेश्चन. अब 2 marks को कह रहे हैं ऑफर्स अ वैलिड जजमेंट on whether a movement along or a shift of PPC to like is likely to have the most immediate impact on the economy. हमने क्लास में डिस्कस किया था कि मूवमेंट along PPC का बहुत immediate impact है. It takes not much time at all for government या private sector to move land, labor, capital को एक काम से दूसरे काम पे लगा देना. So that has an immediate impact because it takes very less effort and workers can be quickly moved from one work to another. Land can be used for different purposes. However, shift of PPC takes a long time to increase quantity and or quality of resources. Finding new resources, research and development only happens in long run. अब आप लोगों का क्योंकि लेट स्टार्ट है, आप लोग इवैल्यूएशन अगर ना भी अच्छी कर सको ना, आई एम काइंड ऑफ ओके. मुझे एनालिसिस के 6 से 5 मार्क्स नॉलेज एनालिसिस के आप लोगों से लाजमी चाहिए. जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? अब आई थिंक लेट्स स्किप पीपीसी फॉर अ व्हाइल और लेट्स मूव ऑन टू. मैंने डिमांड एंड सप्लाई के क्वेश्चंस भी आपको कराए थे और मुझे बहुत फिक्र हुई थी कई बच्चों को ये ग्राफ बनाने नहीं आ रहे थे. सो आई वाज काइंड ऑफ वरीड. एक क्वेश्चन जरा मेरे साथ देख लो पीपीसी का आखिरी. एक्सप्लेन with the use of diagrams how PPC curve of an economy can be affected by. 2 फैक्टर बता रहे हैं. A decrease in quantity of labor available but an increase in its quality. बच्चों बताओ अगर लेबर की क्वांटिटी कम हो जाए तो पीपीसी पे हम कैसे दिखाएंगे? एनी वन ऑफ यू? इनवर्ड सही वर्ड यूज करें. हाँ, इनवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो रही है. लेकिन अब इसमें स्कोर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के उस वक्त 2 मार्क्स होते थे. आपने पीपीसी बनाना है, सही लेबल्स करने हैं, डिफाइन कर देना है. ये आपका स्कोर मिल गया. उसके बाद मेरा बेटा जैसे ही आप लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर के लिए 1 मार्क ग्राफ का मिलेगा और 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन का. क्यों लेबर की क्वांटिटी हमारे मुल्क में कम होगी बताइए मुझे. माइग्रेट कर गए हैं, वेरी गुड. या कुछ डेथ रेट बढ़ गया है बर्थ रेट से, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, गिव सम काइंड ऑफ लॉजिकल रीजन. फिर इसी तरह जी दूसरा पार्ट, अब कोई और बच्चा बताए. इंक्रीज इन इट्स क्वालिटी, लेबर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए तो पीपीसी किधर शिफ्ट होएगा? आउटवर्ड. वही बच्चा दोबारा बता रहा है, चलें गुड. आउटवर्ड शिफ्ट. तो इसकी वजह क्या है जी? हमने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी, हमने उनको लेटेस्ट मशीनरी दे दी, हमने उनको एडवांस इक्विपमेंट दे दिए. दे बिकेम मोर प्रोडक्टिव. पीपीसी शिफ्टेड टू द राइट. अब अगर इस क्वेश्चन में इवैल्यूएशन होती तो वो पूछता कि हाउ इज इट लाइकली टू अफेक्ट द इकोनॉमी ओवरऑल. तो आप कहेंगे इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेलेवेंट शिफ्ट. Whether the quantity of labor decreased more or the quality increased more will decide the ultimate position of PPC. We cannot be sure because we haven't been given such information. समझ आ गया मेरे बच्चों? आप जस्ट ये मार्क स्कीम पढ़ लीजिएगा, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 100% clear on PPC now? Shall we move to another unit? ओके. सिंस आप लोगों ने मेरे साथ इलास्टिसिटीज नहीं किया, मुझे नहीं पता आप लोगों की उसमें क्या पोजीशन है, तो मैं इस वक्त इलास्टिसिटीज के 1-2 क्वेश्चन आपके साथ करना चाह रहा हूँ. अच्छा, यहाँ पे आगे बहुत छोटा कर दिया बच्चे ने यहाँ पे इसको. या नंबर 2, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था. क्विक रिकैप और उसके बाद हम एक 12 मार्क का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इलास्टिसिटीज का. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. अब बेटे इनके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझा करिए. यहां पे वो कह रहा है एक्सप्लेन, तो सिंपली आपने
how an economic phenomena happens, that's what explain is. Examples उसने मांगी हुई हैं आपने लाजमी goods की examples देनी है. The significance means importance of the size and sign of the coefficient of income elasticity of demand. साइन से मुराद है नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें पता लग जाएगा कि वो नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स हैं. साइज से मुराद है वैल्यू, ग्रेटर देन वन आंसर है तो इसका मतलब है इलास्टिक, यानी नॉर्मल गुड्स में वो लग्जरीज बन जाएंगी. लेस देन वन है तो वो नेसेसिटीज, या जीरो के पास है तो नेसेसिटीज बन जाएंगी. समझ आ रहा है? और इंफीरियर गुड्स के केस में भी अगर ग्रेटर देन वन है तो वो हाईली इंफीरियर है, लेस देन वन है तो वो लेस इंफीरियर है. बच्चों ये बात समझ आ रही है जो मैंने की है कि नहीं? ओके जब भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आए, जी जी बोले बोले बेटे, शाबाश. क्या कहां से समझ नहीं आया मुझे बताएं. ये वैल्यूज जो मैं बोल रहा था. ओके नाउ देयर इज सम conceptual glitch, so why don't I post it on the this document and let's see what is the problem. ये देखो मेरा बेटा, ये मैंने मार्क स्कीम समेत छोटा सा यहाँ पोस्ट कर दिया है. सबसे पहले क्वेश्चन देख लो. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. उसने डायग्राम नहीं मांगे, बनाने हैं तो बना दो, लेकिन डोंट थिंक कि डायग्राम बना दिए तो आप एस दी आंसर. थ्योरी के थ्रू ही आप 8 मार्क्स ले सकते हैं. वो कहते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन एंड साइज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो सबसे पहले बी ग्रेडी अबाउट मार्क्स. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 3 मार्क्स हैं इस नई मार्क स्कीम में. क्या करोगे बच्चों? व्हाट वुड यू डिफाइन? Why is there only one kid speaking? There are plenty and nobody else is volunteering. Define कर दे बेटे आप ही. What is the definition of YD? नहीं उर्दू में नहीं सुनना, मैंने मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन सुननी है प्रॉपर. Okay, anyone else who knows the definition properly? All right, Ashlina आप बताओ. हाँ हाँ. This will give you no mark मेरे बेटा unfortunately. जिस Ashlina बताएं. Responsiveness of demand of change to a change in income. दोबारा बताएं सही तरह. How responsive the change, sorry, the quantity demanded can be to a change in income. Still not perfect. It The is a percentage change of quantity नहीं छोड़ demanded. दो छोड़ दो. It is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in income. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. आपने measure का word नहीं बोला बेटे. It is a no, it's a huge difference. It is a measure. अगर perfect definition करनी है तो ये करना होगा. Of responsiveness. But good, you at least remembered something. Responsiveness ऑफ. और आप क्वांटिटी डिमांडेड को ये बार बार क्यों ऊपर चलाता है? अच्छा पुट इट डाउन क्योंकि वो स्क्रीनशॉट है उसकी वजह से वो गड़बड़ कर रहा है. ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. और अगर आप साथ अलोन लिख देते हैं सिट्रस पैरेबस, इट बिकम्स इवन बेटर. इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम अलोन. अब मुझे बताएं दूसरा मार्क कहां मिलेगा? ये आपको 1 मार्क मिल गया. फॉर्मूला. तो फॉर्मूला कौन मुझे बताएगा? तुबा कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? ओके परसेंटेज चेंज. परफेक्ट. दिस इज 100% 1 मार्क आपका. परसेंटेज. और इतना फर्क पड़ता है एक एक मार्क से, यू कैन नॉट इमेजिन. ऑफ इनकम या वाई लिख दो, एक्सेप्टेबल. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम या इन इनकम. इन इज बेटर. अब जी तीसरा मार्क हमें कैसे मिलेगा? अब हालांकि वो एनालिसिस में ही मूव कर जाएगा, लेकिन लेट्स फिनिश नॉलेज हियर. नॉर्मल गुड्स इनकी क्या होती है जी? वाईडी पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत देर लगा रहे हो बच्चों. पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम. बेशक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. व्हेन इनकम्स राइज
देयर डिमांड राइजेस। मैं कहता हूँ यहीं से एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या हो रहा है। एनालिसिस इज इक्वल टू 3 मार्क्स, और ये 6 मार्क्स आप लोगों को लेने चाहिए कम से कम। इवैल्यूएशन नहीं भी अभी फिलहाल आ रही, कोई बात नहीं। नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम। अब इसको एक्सप्लेन करें जी। क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप है? एनीवन? Because ऊंचा बोले ताकि बाकी बच्चे सुन सकें। because if the consumer's income rises, he's going to buy more of them. And he will switch away from He'll switch away from inferior inferior goods. goods. Yes, normal goods have a positive relationship because when incomes rise, consumers want to buy more of them because they're kind of superior or good quality, and he switches away from inferior goods. ये बता दीजिएगा। Normal goods further contain three type of goods: necessities, which have highly inelastic income demand, almost zero YD. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ necessities। अच्छा, नेसेसिटीज इक्वल टू जीरो वाईडी। देखो, ब्लड प्रेशर की गोली आपने खानी ही खानी है, अमीर हो या गरीब हो एक ही खाएंगे। इनकम बढ़े तो आप तीन नहीं खाएंगे। नेसेसिटीज जीरो वाईडी, और सुपीरियर का वर्ड अब वो यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ नेसेसिटीज लग्जरीज। तो सुपीरियर का ग्रेटर देन वन, यानी 1% चेंज इन इनकम विल कॉज मोर देन 1% चेंज इन डिमांड। और एग्जाम्पल्स उसने मांगी हुई हैं, तो आप मेडिसिन दे दीजिएगा नेसेसिटीज की, एंड यू नो लग्जरी वॉचेस कर दीजिएगा इसकी, लग्जरीज की, सुपीरियर गुड्स की। क्योंकि अब वो पसंद नहीं करता कि आप आईफोन्स या कोई ब्रांड नेम्स बोलें, बिकॉज दे कीप चेंजिंग इन टाइम। तो मेडिसिन, लग्जरी वॉचेस, ये नेसेसिटीज और सुपीरियर गुड्स की हो गई एग्जाम्पल्स। बच्चों सबको समझ, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? क्या दोबारा बताऊं? आपके सर ने नहीं समझाई थी आपको ये सारी वैल्यूज? नेसेसिटीज की इनइलास्टिक डिमांड होती है, इनकम इलास्टिक नहीं होती। देखो मेरा बेटा, अगर एक आदमी गरीब था, ब्लड प्रेशर की एक ही गोली खाता था, जब वो अमीर हुआ तो दो तो नहीं खाएगा ना। ही विल नॉट किल हिमसेल्फ बाय ओवरडोजिंग। सेम वे, अगर वो एक रोटी खाता था तो अमीर हो गया तो शायद दो खा ले, मैक्सिमम डेढ़ खा ले, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? तो नेसेसिटीज की डिमांड पे इतना फर्क नहीं आता। जी बोलें। The thing is, you mix them. अच्छा, मैंने शायद मिक्स कर दिए Yeah. एग्जाम्पल्स को, मेडिसिन को। Examples and the greater than one. नहीं, नेसेसिटी जीरो वाईडी, हाँ. सुपीरियर I गुड्स say make them categories. मैं Maybe just अलग कर देता हूँ, ठीक है। ईजी मेडिसिन एंड लग्जरी वॉचेस। अब समझ आ गया मेरा बेटा? शायद मैंने वो साथ साथ लिख दिया था। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ओके जी, नेक्स्ट अब चलते हैं। यहाँ पे इंफीरियर गुड का मुझे अब आप में से किसी बच्चे से सुनना है। बी कॉन्फिडेंट, मुझे बताएं क्या साइन होता है इंफीरियर गुड्स का, क्या रिलेशनशिप होता है? इंफीरियर गुड्स हैव अ, शाबाश, समबडी एल्स, आप ही बताए जा रहे हैं, हैव इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप विद इनकम। क्योंकि बिल्कुल कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, व्हाई? एनीवन? एज इनकम्स राइज, इनकी डिमांड क्या होती है? कम ऑन बच्चों। फॉल्स, बिकॉज, को रीजन दें। कंज्यूमर स्विच टू विच काइंड ऑफ गुड्स? नॉर्मल, नॉर्मल कवर्ड करें। नॉर्मल में ही सुपीरियर भी आ जाती हैं और वो नेसेसिटीज भी आती हैं, तो नॉर्मल गुड्स फिर लोग चले जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, नॉट इवन एडिंग टू मच क्वालिटी बिकॉज ऑफ द preparation level right now. So inferior goods have an indirect or negative relationship with incomes, hence their sign would be negative. Because their demand falls as incomes rises, consumers switch away to normal goods. समझ आ गया बच्चों? सिर्फ ये करने से, अब इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं जी? फहद अब्दुल्ला, कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ एनी इंफीरियर गुड? हाँ, उसमें आप सेकंड हैंड का वर्ड यूज करते हैं, सेकंड हैंड क्लोथिंग। यस, सेकंड हैंड क्लोथिंग, यू नो, ओल्ड कार्स। जहरी बात है, आप अमीर है तो आप पुरानी चली हुई गाड़ी तो नहीं लोगे ना, आप नई वाली लोगे। सो
सेकेंड हैंड क्लोथिंग एटसेट्रा। कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे दें, ठीक है मेरा बेटा। अब आते हैं जी हम इनकी वैल्यूज पे। इंफीरियर के केस में भी इफ वाई डी इज, मैं इस वक्त टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, आपने ऐसे स्टाइल में लिखना है, ग्रेटर देन 1, तो डिमांड विल बी इनकम, क्या लिखूं जी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? अच्छा, इस साथ माइनस भी लगाना है बिकॉज इनका नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या बोले, सॉरी दोबारा बोले? इलास्टिक। एंड मैं वाइस वर्सा लिख के छोड़ रहा हूं, आपने कंप्लीट करना है एग्जाम में खुद ही। जी बच्चों समझ आ गया। यहाँ पे आपके 6 मार्क्स नॉलेज एंड एनालिसिस मिला के हो चुके हैं। मैं एक बार ऐसे फॉर्म में बोल रहा हूँ और आपको साथ साथ सामने मार्क्स स्कीम दिखा रहा हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। अब जी, knowledge and understanding, knowledge of what is meant by income elasticity of demand. It is a measure of responsiveness of quantity demanded to change in consumers income alone. Formula for calculation of YD आपने सही बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। हमेशा क्वांटिटी ऊपर होती है, डिमांडेड सप्लाइड वटेवर, और प्राइस और दूसरा वेरिएबल नीचे आता है हमेशा। मीनिंग ऑफ इलास्टिक, इन इलास्टिक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने नीचे जाके बता दिया। अब जी, एनालिसिस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइज ऑफ कोएफिशिएंट फॉर नॉर्मल गुड्स विद रेलेवेंट एग्जांपल। जैसे हमने कहा, normal goods have a positive sign because they have a positive relationship with consumers income. When incomes rise, their demand rises because people switch away from inferior goods towards them. They include both necessities and superior goods. Necessities have a very low income elasticity of demand because even if the income changes, consumers have to consume them, e.g., medicines, basic food, staple food, etc. आटा वगैरह जो होता है. However, luxuries, on the other hand, superior goods have a big size of coefficient, means greater value than 1, because any times incomes increase, their demand increases by a greater proportion, such as luxury villas, holidays through luxury destinations and stuff. ठीक है जी। अब जी ये सारा कुछ हो गया, हमने इंफीरियर गुड्स का भी सेम काम किया। साइन क्यों नेगेटिव है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप, indirect relationship. When incomes rise, their demand falls because consumers switch away towards normal goods. और कितना वैल्यू होगी? अगर ग्रेटर देन 1 होगी, -1 ऑफ कोर्स, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इट मींस इट्स अ हाईली इलास्टिक गुड, कि इनकम चेंजेस पे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। बट अगर लेस देन 1 है तो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा चेंज आ रहा है डिमांड में इनकम चेंज के मुताबिक, तो इसलिए ये इनइलास्टिक वैल्यू आएगी। इवैल्यूएशन, मुझे बताएं, इलॉन मस्क के लिए जो चीज, जो गाड़ी नॉर्मल है या इवन इंफीरियर है, हम लोगों के लिए हो सकता है वही लग्जरी हो। फॉलो कर रहे हैं? मतलब लेट्स से कि मर्सिडीज, उसको लगेगा, वो टेस्ला का ओनर है, उसको लगेगा मर्सिडीज का बेस मॉडल इज वेरी इंफीरियर। हम लोगों के लिए वही एक सुपीरियर या लग्जरी गुड है। सेकेंडली, एक गरीब आदमी के लिए जो लग्जरी है या नॉर्मल गुड है, हो सकता है हमारे लिए वो नॉर्मल या इंफीरियर हो जाए। समझ गए? एक गरीब आदमी के लिए चना चाट खाना एक बहुत बड़ी अयाशी है, हमें लगता है कि वो बस नॉर्मल गुड है या इवन इंफीरियर है। समझ रहे? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई द गुड्स। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन क्लासिफाइंग देम। इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल्स view of the product, their level of income. Also, YD is based on limitations such as historic data, पुरानी डेटा हो सकता है, inaccurate calculations हो सकती हैं, तो इसकी बेस पे हम क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है। बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऑलराइटी, मींस कुछ हद तक क्लियर है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है पीईएस के ऊपर। अब इसका भी जरा याद आ जाएगा आप लोगों को, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाती है। आई डोंट थिंक पास्ट पेपर से बेहतर कोई रिवीजन दुनिया में पैदा हुई है। मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दो, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। राइट जी? विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, उसने खुद ही बोल दिया फॉर्मूला, वरना हमने हमेशा देना होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड कंसिडर विच फैक्टर्स are the most important in determining whether PES for a good is likely to be relatively elastic or relatively inelastic. यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, सप्लाई शिफ्टिंग फैक्टर्स रिवेंटिस वाले, उनको पीईएस पे लगा देते हैं, जैसे सब्सिडीज है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं बेटे, वो तो शिफ्ट कर रहे हैं, हम प्राइस चेंज पे रिस्पॉन्सिवनेस सिर्फ चेंज करना बताना चाह रहे हैं। अगेन नॉलेज के लिए 3 मार्क्स। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लाइबा डिफाइन कीजिएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
कितने हैं बच्चे? बच्चे तो काफ़ी हैं। लाइबा भी मौजूद हैं। लाइबा, आप तो बताइए प्लीज़। लाइबा, आर यू इन द क्लास और आर यू वाचिंग अ मूवी और समथिंग? कम बैक प्लीज़। ओके, जैद शाह, आप कोशिश करें। बच्चों, इन क्वेश्चन से डर के मीटिंग्स ना छोड़ें, बिकॉज इस तरह आपकी लर्निंग रुक जाएगी। अभी आपकी मेरे साथ ट्यून नहीं सेट हुई। आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज जब तक आपको नहीं आया मेरा पर्पस पूरा नहीं हुआ। Anyone who wants to define PES, जैद शाह भी चलेंगे। दिस इज नॉट गुड। चलें जी, बताइएगा। एनीवन? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। अच्छा, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एशलीन, आप बताइएगा लाउडली सब। यस यस यस, मूसा बोलो। हाँ, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस। वो भी ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला बता दें जल्दी से। बिल्कुल, बिल्कुल 2 मार्क्स आपके आ गए। अब थोड़ा-सा उसने खुद ही बोला हुआ है इलास्टिक, इनइलास्टिक, तो 1 मार्क मिलेगा। व्हाट इज़ मेंट बाय रिलेटिवली इलास्टिक एंड व्हाट इज़ मेंट बाय रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब यहाँ मैं खुद बोलूँगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे मेजर गलती करते हैं और आंसर का 1 मार्क लूज़ कर जाते हैं। एवरी मार्क रिजल्ट्स इन ह्यूज डिफरेंस टू योर ग्रेड। Relatively elastic supply means when a smaller proportionate change in price causes a greater proportionate या percentage change in quantity supplied. इसी एंगल पे मुझे अब relatively inelastic, आप में से कोई बच्चा बताओ। Relatively inelastic supply refers to when? Ashlina, आप बताइएगा। What? I asked you the question and you Sorry. lost. What is it? Relatively? Inelastic supply, इसका क्या मतलब है? That means that they're not able to respond that fast to a change in आपने price. सुना आंसर? ये दिस इज नो मार्क। Which दिस इज द I टिपिकल। was. आप पूरी बात करो, मैं सुनता हूँ। So producers, this could be due to, let's नो say, नो, फैक्टर्स पे नहीं जाना चाहिए। okay. What is the meaning of relatively inelastic? When a greater percentage change in price brings about a, Oh, brings about a smaller percentage change in quantity supplied. अब समझ आया बच्चों? ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजिंग अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इस तरह करके लिखेंगे तो तीसरा मार्क मिलेगा। बिग एंड स्मॉल का वर्ड नहीं यूज करना, सुपरलेटिव यूज करने, बिगर या ग्रेटर, परसेंटेज का वर्ड साथ यूज करना है। और रिस्पॉन्स में भी स्मॉलर, परसेंटेज। समझ आ रहा है बच्चों? Yes. किसी को कंफ्यूजन हो तो बताएं मुझे। 3 मार्क्स नॉलेज के आगे। मैं एक बार ऐसे फॉर्म में बोल रहा हूं। पीईएस इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस। इट्स मेजर्ड बाय द फॉर्मूला, मैथ स्टाइल में लिखना है। पीईएस इक्वल टू साइन देके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। Relatively elastic supply refers to when a greater percentage change in price causes a smaller percentage change in supply, and when a greater percentage change in price causes a very smaller percentage change in quantity supplied, supply is known as relatively inelastic. अब समझ आ गया बच्चों? ये 3 मार्क्स, कोई गलती ना कीजिएगा। हर क्वेश्चन में आपने, जब भी 8 मार्क का आया, 3 मार्क्स आपको नॉलेज के लेने। Up to 2 marks for explaining each factor that makes elasticity of supply elastic या inelastic. मैं चाहूंगा हम 2 मार्क्स कह रहे हैं ना एक फैक्टर के, और 3 मार्क्स हमने लेने हैं। कम से कम 2 इलास्टिक सप्लाई के बता देते हैं और 2 इनइलास्टिक सप्लाई के। कैन समबडी टेल मी किस किस्म की गुड्स की सप्लाई इलास्टिक होती है, अच्छी तरह एक्सप्लेन करके 2 मार्क्स के लिए। जी बेटे, फैक्टर बताएं क्या वजह है उनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। The answer would correctly. Why are you not focused? Sorry. नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि नहीं कोई आंसर दिया कि नहीं। मूसा, आपने पीईडी का फैक्टर बताया है, इसलिए मैं डर रहा हूँ कि
आप लोगों की रिवीजन अच्छी नहीं है बच्चों। पीईएस के फैक्टर्स मैं आपको, ये आपने पीईएस का बताया ना, पीईडी का? नो 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 बेटे, वो डिमांड इलास्टिक है ना उसकी। सप्लाई इलास्टिक कैसे हो सकती है इनकम प्रोपोर्शन के हिसाब से? सुने जरा प्लीज, आप बता सकते हैं स्टीना कोई अच्छा सा फैक्टर? Okay, so you've got trained labor, like बेटर like बेटर। for example, if you have well-trained labor, they'll be able to adapt faster to changes to produce more product, so that they'd be able to respond as per the price changes. बेहतर था, सुन लें। मैं आपको तरतीब में कर रहा हूं जी। इफ द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, इट्स सप्लाई इज लाइकली टू बी inelastic। अब प्रोड्यूसर के एंगल सोचिए ना, वो सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा पा रहा? Because perishable products cannot be stored for a long time. So when price falls, he cannot respond by reducing supply। उसको बेचनी बेचनी है, उसकी आइसक्रीम पिघल रही है। And when prices rise, he cannot release them from the stock to respond to rise in prices. On the other hand, durable goods have elastic supply, because when prices fall, producer can store them and reduce supply, and when prices rise, he can release them from stock and respond immediately. आप कुछ समझ आ रहा है मूसा? What the difference was? आप डिमांड साइड की बात करते हैं, हम सप्लाई साइड का यहाँ पे करेंगे। गॉट इट? अच्छा बच्चों, मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ज़रा पेन लेता हूँ और कुछ वॉइस नोट्स भेज देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एग्जाम प्रेप ग्रुप में। एक बार ज़रा वो सुनोगे ना, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार सुनना पड़ेगा, आपका तकरीबन कोर्स ही रिवाइज हो जाएगा। आई टेक सम पेन, आज रात कुछ भेज देता हूँ, कुछ कल भेज देता हूँ, 7-8 दिन है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भेजता हूँ। बिकॉज आपकी प्रिपरेशन रिलेटिवली वीक है और बच्चे आप लोग बहुत अच्छे हो। आई एम फीलिंग लिटिल बिट वियर्ड कि आप लोगों को मैं हेल्प नहीं कर पा रहा इतना। लेट्स मूव ऑन। एक और फैक्टर जी, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे, जब मैं आसान वाला करवाता हूँ आपको, नंबर ऑफ साइज इन द इंडस्ट्री। अगर साइज, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में मुझे मुसाब बताइएगा बहुत सारी फर्म्स हैं और उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, तो क्या रिस्पॉन्सिवनेस क्विकली कर सकते हैं? इलास्टिक सप्लाई होनी चाहिए। बहुत बहुत सारी फर्म्स हैं। यस, इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी फर्म्स हैं, अगर थोड़ी फर्म्स हैं, तो सप्लाई इन इलास्टिक है। प्राइस बढ़े भी तो फर्म्स ही थोड़ी हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकेंगी? गॉट इट? एक और आपको आसान वाला समझा देता हूं, प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर शॉर्ट सा प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे जलेबियां बनाना 10 सेकंड में बन जाती हैं, सो व्हेन प्राइस राइजेस, जलेबी बनाने वाला बड़ी क्विकली रिंग्स बना के जलेबी के फटाफट सप्लाई बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मुकाबले में एक घर बनाना, हाउसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसको साल लगता है, प्राइस बढ़ भी जाए तो प्रोड्यूसर्स ऑफ हाउसेस कैन नॉट इमीडिएटली इंक्रीज सप्लाई, वो इनइलास्टिक हो जाएगी। अब मूसा बात समझ आ रही है मेरा बेटा? यस, तो इस तरह करके करना है। आई नीड मोर इंटरेक्शन। लाइबा तूबा आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे। यू गाइज नीड टू बी मोर ऑन टॉप ऑफ योर गेम। गलत भी है तो क्या हुआ, इट्स अ लर्निंग क्लास, एग्जाम नहीं है आज। तो मार्क स्कीम देख लो। व्हाट द पीईएस मेजर्स, यानी डेफिनेशन, फॉर्मूला फॉर पीईएस, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलेटिवली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इसमें परसेंटेज चेंजेस का वर्ड जरूर यूज करना है। इलास्टिक मीन व्हेन अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज a greater percentage change in supply and vice versa. Up to 2 marks for explaining each factor. Maslan हमने लिया number of firms in an industry. If an industry contains a large number of firms, supply is likely to be elastic. Whenever price rises, they can immediately respond and increase supply, making it elastic. अब मैं एक inelastic का कर रहा हूँ. If the producer does not have much of a storage capacity, in that case supply will be inelastic. Even if price falls, they cannot store the product, and when price rise, they cannot respond by releasing from the stock. तो inelastic सप्लाई हो जाएगी। इस तरह करके अब इवैल्यूएशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, कोई ले लो, सही कंक्लूजन पे जाओ। इन माय ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइप ऑफ or production process of it at uska. If the product is perishable and takes a long time in producing, supply will be inelastic. But if the product is durable and the production process is short, like for manufactured goods, supply is likely to be elastic. समझ आ गया मेरा बच्चा? इस तरह करके आप कोई भी फैक्टर्स का एक इवेल्युएटिव पॉइंट देके कंक्लूड कर सकते हैं। ऑल गुड नाउ? समझ आ गया ये, या किसी को मसला है तो बता दें। All right, Ji. Let's do one more question on elasticities and call it a night. Um,
अभी ये मैं क्योंकि वॉइस नोट भेज रहा हूँ, आसान वाले क्वेश्चन मैं फिलहाल नहीं करवा रहा. लेट्स गो टू, अब तो ये आपको आसान लगेगा. एक्सप्लेन टू फैक्टर्स दैट डिटरमिन पीईएस ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड गुड. वही फैक्टर्स है बेटे. प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम कितना है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, उसके हिसाब से आपने करना है. वही सेम फॉर्मूला, डेफिनेशन, मीनिंग्स ऑफ इलास्टिक एंड इलास्टिक. मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व भी हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो कॉमन क्वेश्चन सॉल्व है. राइट जी, ये 8 मार्क का है, ये भी इंफीरियर गुड्स वाला का हमने कर लिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कुछ ना कुछ. यस बेटे, यस. ओके. ये क्वेश्चन तो अभी आप लोगों को मुश्किल लगेगा, तो आई विल जस्ट स्किप इट फॉर नाउ. लेट्स से जी, ओवर टाइम ये इतना मुश्किल नहीं है. Let's see if I can find some. Yes, discuss the knowledge of PED and YED and income elasticity demand. Which one would be of greater use to a business that produces cars? Now, this is a good question. Analysis के 8 मार्क्स को वो दो में डिवाइड करेगा. Usefulness of knowledge of PED to business plus its limitations, 4 marks. Usefulness of knowledge of income elasticity of demand to a business that produces cars plus its limitations, 4 marks. अब अगर आप राइट साइड पे देखें गाइडेंस में उसने तकरीबन आंसर दिया हुआ है. Business will be able to predict the effect of change in price of a car on demand reasonably accurately. If demand is price elastic, a fall in price will lead to an increase in revenue. लेकिन आपने हमेशा क्या लिखना है? A smaller percentage fall in price will lead to a greater percentage increase in quantity demanded and revenue will rise. If demand is price inelastic, the car producer should increase the price of his car models. A greater percentage increase in price will cause only a smaller percentage fall in quantity demanded. His revenue will rise. ये 4 मार्क्स हैं. अब इस मार्क्स स्कीम में वो लिमिटेशंस नहीं मांग रहा, लेकिन अक्सर मांगता है. तो पीईडी की वही कॉमन लिमिटेशन सब इलास्टिसिटीज की सेम है. हिस्टोरिक डेटा होता है, अक्सर पुरानी कैलकुलेशन होती है, हालात बदल चुके होते हैं. हिस्टोरिक डेटा, इनएक्यूरेट डेटा, क्योंकि सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन है, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं. नंबर 3, ये सारे ceteris paribus assumption पे बेस्ड है, यानी अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस कीप चेंजिंग एंड डिमांड कीप्स चेंजिंग, सो वी कैन नॉट रिलाई जस्ट ऑन प्राइस. समझ आ गया मेरा बेटा, या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Okay. Usefulness of income elasticity of demand. The business will benefit from knowledge, knowing about the effects of changes in income in an economy. Example, income increase, production can shift from a basic car to a more luxurious, a more normal car. Knowledge of YD will enable the business to plan for the future, e.g., having the resources to meet demand. Increases in income in an economy may lead to business to produce better and more luxurious cars with more features and functions, have a YD of more than one, yani elastic, and so the business will be able to know whether to produce more luxury goods. Ulta likhte hain ji, when incomes fall, there's a recession in a country, incomes fall, demand for inferior goods will rise. So the producer of normal goods, normal cars, should introduce inferior versions like two-seaters, or the 1000 cc cars, so he can regain his revenue lost from his normal models of cars. इवैल्यूएशन में दोनों में से कौन सी बेहतर है? ये मेरे नोट्स में आंसर पूरा हुआ है. ये क्या है जी? पीईडी हमेशा सबसे अच्छी है. प्राइस इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, वेयर एज इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट. प्राइस चेंज का इमीडिएट रिजल्ट है, whereas shifting from one type of good to another for income elasticity of demand only can happen in long run. To conclude, both of them are useful, but both of them have limitations, so business should not just solely rely on them. PED is certainly more useful, but they should consider market conditions before changing prices or type of goods. समझ आ गया मेरे बच्चा? कोई कंफ्यूजन? हमारे मिड्स के बाद हम एक क्लास आपके जो मैक्रो के टॉपिक्स, जो माइक्रो के टॉपिक्स हमने नहीं प्रॉपरली किए, उनको करेंगे. राइट जी, मुझे लगता है कि आप लोग स्ट्रेस्ड हो रहे होंगे इस वक्त. हमें क्लास तुरंत बंद कर देनी चाहिए. 1-2 दिन रेस्ट करो, फिर मैं आपको मैसेज करूंगा कि कब नेक्स्ट क्लास करनी है. इन द मीन टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क. मैं इसको रिकॉर्ड लगा दूंगा आपकी यूट्यूब चैनल पे, एंड लिंक भी दे दूंगा आपको. एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम. All right, I'm just saving my recording. You guys just wait.